Let's study about the stem cell therapy and breast cancer treatment. It is a review of stem cell research and potential therapeutic impacts against the cardiotoxicities due to breast cancer treatment. ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में जो भी एडवांसेस हुए या फिर अदर कैंसर ट्रीटमेंट्स में जो भी एडवांसेस या थेरेपीज़ है, इसकी वजह से पेशेंट का सर्वाइवल चांस तो बढ़ गया है, पर जो मॉर्बिडिटीज़ है वो भी इंक्रीज़ हो गई है कार्डियोटॉक्सिसिटी की वजह से। कार्डियोटॉक्सिसिटी जैसे कि AMI, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, आइस्केमिक हार्ट अटैक, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और डिक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। इन कैंसर थेरेपी की वजह से जो बोन मैरो में ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स का बनना है वो भी कम हो गया है। लेट्स स्टडी द ईच डिफेक्ट या फिर ईच कार्डियोटॉक्सिसिटी इन डिटेल। तो AMI, एक्यूट मायोकार्डियल क्या था ये? इन्फ्रैक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये है कि इट कॉजेस इंजुरी टू हार्ट टिश्यू ड्यू टू देयर इज ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? फ्रॉम बॉडी ब्लड सप्लाई करती है टू द हार्ट, और अगर ये ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो दीज आर AMI डिसीजेस। सो आइस्केमिक हार्ट अटैक ये क्या है? हार्ट डिसीजेस। इसमें क्या होता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नैरोइंग ऑफ हार्ट आर्टरीज। अब ये आर्टरीज का नैरोइंग क्या करता है? तो ब्लड जो हार्ट तक पहुंचता है वो कम पहुंचता है, ऑक्सीजन भी कम पहुंचता है हार्ट मसल्स को। तो इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस बढ़ते हैं, और कोरोनरी हार्ट डिसीज मतलब की वजह से जो हार्ट अटैक के चांसेस है वो बढ़ते हैं। फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या हो रहा है कि हार्ट की जो एबिलिटी है ब्लड पंप करने की वो डिक्रीज़ होती है। पंपिंग एबिलिटी डिक्रीज बिकॉज द मेन पंपिंग चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एनलार्ज होता है और वीक होता है। एनलार्ज होने की वजह से वीक होता है, और इससे जो हार्ट का रिलैक्सेशन और वापस जो उसका सर्कुलेशन जो है पंपिंग का वो डिस्टर्ब होता है, और इसकी वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। देन रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें क्या हो रहा है कि जो वॉल्स है, हार्ट वॉल्स जो है वो रिजिड बनते हैं, उनमें स्टिफनेस आ जाती है, ये थिक नहीं होते। थिकनेस आर्टरीज में हो रहा है इन द केस ऑफ आइस्केमिक हार्ट डिसीजेस, but in cardiomyopathy walls of heart are becoming rigid, due to which heart is restricted from stretching and filling the blood properly. There are most common 3 types of cardiomyopathy such as hypertonic, dilated and restrictive. अब इन कैंसर थेरेपीज़ की वजह से जो फॉर एग्ज़ाम्पल कीमोथेरेपी कर रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी कर रहे हैं, इसके वजह से बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट तो हो रहे हैं। साथ ही साथ अब हमने कार्डियो टॉक्सिसिटी के फॉर्म्स भी देखे, डिसीजेस भी देखे। अब कई बार ये जो थेरेपीज़ है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, इनकी वजह से जो हम कैंसरस सेल्स को टारगेट कर रहे हैं वो कई ऑफ टारगेट भी हो रहा है। तो इसके लिए वेज थ्रू विच कैंसर थेरेपीज एक्सर्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी, ये हमें स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि क्लासिकल ड्रग है एंथ्रासाइक्लिन्स, ये मोस्ट नोटेबली डॉक्सोरूबिसिन विच इंक्रीजेस द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज।
अब ये कार्डियोमायोसाइट्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में रिच होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में रिच होने की वजह से हम जो कैंसर थेरेपी ड्रग दे रहे हैं एंथ्रासाइक्लिन, ये कार्डियोमायोसाइट्स सेल्स ले लेते हैं और इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के होता है वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनाता है। अब ये फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से सेल्यूलर टॉक्सिसिटी बढ़ती है। अब ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी करी गई डी एंजेलिस ने, जिसमें फाउंड हुआ कि जो कीमोथेरेपिटिक्स है इसकी वजह से जो एंडोजिनस कार्डियक स्टेम सेल्स हैं वो डैमेज हो रही है और जो कार्डियक रिपेयर हो रहा था एंडोजिनस कार्डियक स्टेम सेल्स की वजह से वो अब नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कीमोथेरापिटिक एजेंट्स है या थेरेपीज़ है इनकी वजह से स्टेम सेल्स में भी डैमेजिंग हो रहा है। तो क्लासिकल कीमोथेरेपिटिक एजेंट या फिर ड्रग जो है एंथ्रासाइक्लिन्स, ये जो जिनकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो रहा है, देयर इज़ इंडक्शन of p53 expression and there is cell cycle arrest between G2M phase। और इसके साथ साथ ही जो कार्डियक स्टेम सेल्स है इनकी ग्रोथ में भी डिक्रीज हो रहा है। तो कार्डियोटॉक्सिसिटी इज ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी and which can predominantly leads to the pericardial and coronary vasculature damage। अब cell types which are the part of coronary vasculature framework, this shows induced inflammation and it can lead to cardiovascular events which can cause ischemic heart diseases। तो हमने पहले क्या देखा, हमने पहले देखा कि कार्डियोटॉक्सिसिटी के किस किस से होती है। तो वो होती AMI, आइस्केमिक हार्ट अटैक डिसीजेस, पैलेटल कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब ये होने के तरीके क्या है, कार्डियोटॉक्सिसिटी होने के तरीके क्या है। तो पहला तरीका क्लासिकल तरीका था कि ड्यू टू कीमोथेरेपेटिक ड्रग एंथ्रासाइक्लिन, इसकी वजह से इसका हमने पूरा मैकेनिज़्म देखा। और फिर जो इसकी वजह से एंथ्रासाइक्लिन की वजह से जो डैमेज हो रहा है उसमें अगर कोरोनरी वैस्कुलर फ्रेमवर्क में भी डैमेज हो रहा है तो वो भी इंड्यूस इन्फ्लामेशन शो करता है और जिसकी वजह से फिर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स बढ़ते हैं और आइस्केमिक हार्ट डिसीजेस बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।